आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे जेई का एक और प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, और ये 2025 का क्वेश्चन है किसी भी शिफ्ट का। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है जेई में आजकल पूछा जाता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है और आपको क्वेश्चन जो है खुद को सोल्व करके आंसर इसका लाना होगा। ऑप्शन भी इसमें नहीं दिया हुआ रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एक दो पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का है, चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर शोन बिलो ए रेसिस्टेंस ऑफ 150.4 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एमीटर ए। यहाँ पे देखिए एक रेसिस्टेंस है जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है एक एमीटर से। इसका वैल्यू 150.4 ओम दिया हुआ है एंड रेसिस्टेंस ए शंट ऑफ 24 ओम। इसका रेसिस्टेंस जो है एमीटर है उसका भी रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस है वो 240 ओम का है। ठीक है, ये 240 ओम का है। ए शंट रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द एमीटर। ये एक एमीटर के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, उसे हम लोग शंट रेसिस्टेंस कहते हैं। एक होता है एमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। जब थ्योरी में पढ़ेंगे ना तो इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। द रीडिंग ऑफ अमीटर इज, तो इस अमीटर का रीडिंग क्या है। अमीटर क्या होता है, जो करंट को मेजर करता है। जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो दो चीज़ पढ़ना होता है, एक अमीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है। अमीटर जो है वो करंट को रीड करता है, वोल्ट मीटर है जो वो वोल्टेज को रीड करता है। तो कहीं अमीटर से दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, कहीं वोल्टेज का दिया रहता है। तो रीडिंग ऑफ अमीटर यहाँ पे पूछ रहा है, रीडिंग ऑफ अमीटर यानी कि हम लोग को करंट, यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है मिली एम्पियर, यानी करंट जो आएगा अमीटर के थ्रू, यानी अमीटर का जो रीडिंग होगा वो करंट का वैल्यू जो होगा वो मिली एम्पियर में होगा। तो चलिए अभी इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए अमीटर दिया हुआ है, इससे हम लोगों को घबराना नहीं है। अमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस है, उसका हम लोगों को यूज करके इस सर्किट को सोल्व करना है। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, चलिए इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसको हम लोग भी कंसीडर करेंगे, उस रेसिस्टेंस को भी हम लोगों को कंसीडर करना है। तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस ये है, अमीटर को हटा दीजिए। ये रेसिस्टेंस जो है वो 240 ओम का है, ये रेसिस्टेंस हमारा 150.4 ओम का है। यहाँ से एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है छोटा सा, जो शंट रेसिस्टेंस होता है उसका वैल्यू जो होता है कभी भी हाई नहीं होता है, देख सकते हैं बहुत कम वैल्यू है, वो है 10 ओम। ये है हमारा 20 वोल्ट का बैटरी जो है यहाँ पे कनेक्टेड है। अब बस इस इक्वेशन को जैसे हम लोग नॉर्मली सोल्व करते हैं वो सोल्व करना है, और करंट का वैल्यू अमीटर के थ्रू कितना फ्लो कर रहा है वो हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए सिंपल। ये वैल्यू ये है हमारा, दो रेसिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, उसके बाद ये इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ से आरपी यानी रेसिस्टेंस इन पैरेलल, तो आरपी हम लोग सिंपल कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2। जब दो रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हो तो सिंपल हो जाता है निकालना, दोनों को ऐड कर देंगे यानी 250 करेंगे। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, आएगा वो आएगा 9.6 ओम। आप कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं, 25 9 2 25 यहाँ से कट जाएगा, 9.6 ओम का वैल्यू आएगा। आरपी आएगा मेरा 9.6 ओम। अब इस सर्किट को फिर से अगर रीड्रॉ करना चाहे तो रीड्रॉ कर सकते हैं। वैल्यू जो कुछ सर्किट का वैल्यू होगा वो कुछ इस तरीके का, मतलब सर्किट जो बनेगा जो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 150.4, यहाँ पे 5 नहीं है 4 है, यहाँ पे 9.6 ओम इस तरीके से आया। तो अब इसमें करंट कितना फ्लो करेगा सिंपल आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। अब दोनों क्या है, सीरीज में है, तो 150.4 प्लस 9.6 सिंपल है यहाँ पे आप, यानी 160 ओम जो है R इक्विवेलेंट है। सपोज इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो I कर रहा है, तो I का वैल्यू हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R। सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे तो V हमारा 20 वोल्ट है, यहाँ पे 160 यानी 1/8 यहाँ पे क्या आया, एम्पियर आया। हम लोगों को वैल्यू निकालना कितने में है, मिली एम्पियर में है। हम लोगों को वैल्यू मिली एम्पियर में निकालना है, तो इसको आप मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसको ये कर सकते हैं 1/8 मिली एम्पियर मतलब 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे किस क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं सिंपल।
यहाँ पे 4 से कट कर सकते हैं, 4 2 जा 8 और 4 यहाँ 25, 250 यहाँ पे 125 मिली एम्पियर करेंट जो है वो इस सर्किट से फ्लो करेगा। यानी जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा वो 125 मिली एम्पियर का करंट यहाँ से निकलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं कि 125 मिली एम्पियर का करंट अगर निकल रहा है तो उसको आंसर में मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को करंट जो है वो सर्किट में इतना फ्लो कर रहा है, इसमें हम लोगों को करंट का वैल्यू निकालना है एमीटर में कितना फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे अभी और इसको थोड़ा सा सोल्व करना होगा, तब जाके आपका वैल्यू जो है वो करंट का निकल पाएगा। टोटल करंट जो हमारा आया है वो आई आया है, मतलब 125 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें जो करंट जाएगा, ये करंट आ रहा है हमारा, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पे देखिए इधर एक करंट जाएगा, इधर एक करंट आएगा। अब यहाँ पे जो करंट जाएगा वो समझिए आई ए है, एम्पियर का रीडिंग होगा। तो करंट जो है जब रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट उसमें कम फ्लो करेगा, क्योंकि वहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है, यानी ऑब्जेक्शन ज़्यादा है, तो यहाँ पे करंट कम जाएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली है करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, लेकिन हमको इसमें करंट निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं करंट डिवीजन रूल। जब 2 रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होता है तो हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। टोटल रेसिस्टेंस है, मतलब टोटल करंट है, उसको पहले लिखेंगे। तो टोटल करंट जो है वो 125 मिली एम्पियर है, इंटू हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों रेसिस्टेंस में हमको डिवाइड करना है करंट को। टोटल करंट इससे जा रहा है, उसको हम लोगों को ये दोनों रेसिस्टेंस में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो अपोजिट रेसिस्टेंस है उसको हम लोग लिखेंगे डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो 240 प्लस 10 यहाँ हो गया 250। इसको सिंपली आप सोल्व कर सकते हैं। तो 5 मिली एम्पियर करेंट जो होगा वो इस आमीटर का रीडिंग होगा। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू हमारा 5 मिली एम्पियर लिखेंगे, न कि 125 मिली एम्पियर और ना ही 120। और 120 मिली एम्पियर करेंट जो है वो इस रेसिस्टेंस, जो शंट रेसिस्टेंस है, उससे जो है वो फ्लो करेगा। तो ये क्वेश्चन था आपका जेई 2025 का, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और शंट रेसिस्टेंस क्यों कनेक्ट किया जाता है, एमीटर को बचाने के लिए किया जाता है, ये सब जो है ना आपको डीप में पढ़ना है, वो इंजीनियरिंग में पढ़ना होता है। यहाँ पे उतना डीप में नहीं पढ़ना होता है, बस ऊपर ऊपर पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।